नमस्कार, सनसेट टीवी के खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच भले ही दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन असल इम्तिहान सियासी दिग्गजों का होना है। चौथे फेज में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर नित्यानंद राय और अजय मिश्रा टेनी सहित मोदी सरकार के 5 केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा भी होनी है। तो टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, महुआ मोइत्रा और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जैसे नेताओं को अपना गढ़ बचाए रखने की चुनौती है। देखिए सनसेट टीवी की ये खास पेशकश। लोकसभा चुनाव के 3 चरण के शांतिपूर्ण मतदान के बाद चौथे चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। 5 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला भी इसी चरण में होना है। चौथे चरण के चुनाव में 10 राज्यों की कुल 96 लोकसभा सीटों पर 1717 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। इस चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश की 13 सीट, तेलंगाना की 17 सीट, महाराष्ट्र की 11 सीट, मध्य प्रदेश की 8 सीट, पश्चिम बंगाल की 8 सीट, बिहार की 5 सीट, झारखंड की 4 सीट, ओडिशा की 4 सीट और जम्मू एवं कश्मीर की 1 सीट पर मतदाता मतदान करेंगे। शुरुआत करते हैं बिहार की उजियारपुर सीट से। बिहार की उजियारपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने आलोक कुमार मेहता को उतारा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मोहन कुमार मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 5 निर्दलीय समेत कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। हालांकि बीजेपी के लिहाज से उजियारपुर मजबूत सीट मानी जाती है, लेकिन लालू यादव ने जिस तरह से अपने करीबी को उतारा है, उसके चलते मुकाबला रोचक हो गया है। 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार में बेगूसराय की लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में थी। पिछली बार गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को बड़े अंतर से हराया था। हालांकि इस बार कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बेगूसराय के रण में लोगों की दिलचस्पी बरकरार है। बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें हैं। यहाँ से केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह मैदान में हैं। 2019 में गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को मात देकर बेगूसराय सीट पर जीत दर्ज की थी। इस बार इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट सीपीआई के खाते में गई है। सीपीआई ने पूर्व विधायक अवधेश राय को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं गिरिराज के सामने बसपा ने चंदन कुमार दास को उतारा है। यहाँ 3 निर्दलीय समेत कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश की खीरी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी ने उत्कर्ष वर्मा मधुर और बसपा ने अंशय कालरा को उतारा है। यहाँ 2 निर्दलीय समेत कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मुकाबले में हैं। झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट पर बीजेपी के कद्दावर आदिवासी नेता अर्जुन मुंडा लगातार दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। खूंटी में सीधा मुकाबला अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण मुंडा के बीच है। वैसे यहाँ कुल 7 प्रत्याशी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल मानी जाती है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस से कालीचरण मुंडा और बसपा से सावित्री देवी किस्मत आजमा रही हैं। अर्जुन मुंडा लगातार इस सीट पर जीतते रहे हैं और मोदी सरकार के प्रमुख आदिवासी चेहरा माने जाते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने जिस तरह से कालीचरण मुंडा को उतारा है, उससे खूंटी लोकसभा सीट का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। हैदराबाद से सटी तेलंगाना की सिकंदराबाद लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस से दानम नागेंद्र, बसपा से बसवानंदन दांडेपू, बीआरएस से पद्मराव टी की चुनौती है। इस सीट से 27 निर्दलीय समेत कुल 45 प्रत्याशी मैदान में हैं। झारखंड की सिंहभूम लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दरअसल बीजेपी ने उनकी पत्नी गीता कोड़ा को अपना प्रत्याशी बनाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जोबा मांझी और बसपा ने परदेशी लाल मुंडा को उतारा है।
इस सीट से 5 निर्दलीय समेत कुल 15 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। देश की सबसे हॉट सीटों में हैदराबाद की गिनती होती है। यहाँ इस बार बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी ने माधवी लता को उतारा है। कांग्रेस ने मोहम्मद वसीउल्लाह समीर, बसपा ने के.एस. कृष्णा और भारत राष्ट्र समिति ने श्रीनिवास यादव गड्डाम को टिकट दिया है। यहाँ 7 निर्दलीय समेत कुल 30 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तेलंगाना की करीमनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बंदी संजय कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने बसपा से मारेपल्ली मुगिलैया, भारत राष्ट्र समिति के विनोद कुमार बोयानापल्ली और कांग्रेस के वेलचला राजेंद्र राव की चुनौती है। यहाँ 15 निर्दलीय समेत कुल 28 प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में हैं। महाराष्ट्र की बीड लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें हैं। इसकी वजह है कि यहाँ से बीजेपी के टिकट पर पंकजा मुंडे चुनाव में उतरी हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार से बजरंग मनोहर सोनवाणे और बसपा से सिद्धार्थ राजेंद्र टकनकर चुनाव लड़ रहे हैं। 29 निर्दलीय समेत कुल 41 प्रत्याशी मैदान में हैं। यूं तो इत्र की नगरी कन्नौज सम्राट हर्षवर्धन और महाराजा जयचंद के जमाने से ही राजनीति का केंद्र रही है, लेकिन समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के 1967 में कन्नौज से चुनाव जीतने के बाद ये सीट चर्चा के केंद्र में आ गई थी। उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 12 साल बाद चुनाव मैदान में हैं। उनके सामने बीजेपी के टिकट पर मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक हैं। बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी इमरान बिन जफर पर दांव खेला है। 7 निर्दलीय समेत कुल 15 प्रत्याशी कन्नौज के चुनावी रण में उतरे हैं। विश्व कप विजेता क्रिकेटर कीर्ति आजाद और यूसुफ पठान बंगाल की राजनीतिक पिच पर किस्मत आजमा रहे हैं। 65 साल के कीर्ति आजाद 1983 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे। अब वह वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं 41 साल के यूसुफ पठान मुर्शिदाबाद की बहरामपुर सीट से उतरे हैं। पठान 2011 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी चुनाव मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस ने क्रिकेटर यूसुफ पठान पर दांव लगाया है। बीजेपी के टिकट पर निर्मल कुमार साह उतरे हैं। बहरामपुर में बसपा ने संतोष विश्वास पर भरोसा जताया है। 6 निर्दलीय समेत कुल 15 प्रत्याशी बहरामपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर लोकसभा सीट अहम मानी जाती है। यहाँ से टीएमसी की टिकट पर महुआ मोइत्रा चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी ने राजा कृष्णचंद्र राय के परिवार की सदस्य अमृता राय को अपना प्रत्याशी बनाया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से एसएम सादी चुनाव मैदान में हैं। यहाँ 5 निर्दलीय समेत कुल 11 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। क्रिकेटर कीर्ति आजाद टीएमसी की टिकट पर वर्धमान से चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने दिलीप घोष को उतारा है। बसपा की टिकट पर प्रभुनाथ साह और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से सुकृति घोषाल भी चुनावी मुकाबले में हैं। वर्धमान में 2 निर्दलीय समेत कुल 8 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी की टिकट पर दूसरी बार मैदान में हैं। बीजेपी ने एसएस अहलुवालिया को उनके खिलाफ उतारा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से जहां आरा खान और बसपा से सन्नी कुमार साह चुनाव लड़ रहे हैं। आसनसोल से 2 निर्दलीय समेत कुल 7 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की उन्नाव लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद साक्षी महाराज तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। सपा ने पूर्व सांसद अन्नू टंडन और बसपा ने अशोक कुमार पांडेय को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ 3 निर्दलीय समेत कुल 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चौथे चरण की महत्वपूर्ण सीटों पर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो सबसे अधिक वोट पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पड़े थे, जहां मतदान 85.34% रहा। वहीं पश्चिम बंगाल के ही कृष्णनगर में 83.75% मतदान हुआ था। वर्धमान में 82.67%, बहरामपुर में 79.41%, आसनसोल में
76.62% मतदान हुआ था। पश्चिम बंगाल से इतर तेलंगाना के करीमनगर में 69.52% मतदान हुआ था। झारखंड के सिंहभूम में 69.26% मतदान हुआ था। झारखंड के ही खूंटी में 69.25%, महाराष्ट्र के बीड में 66.17%, उत्तर प्रदेश के खीरी में 64.2%, बिहार के बेगूसराय में 62.63%, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 60.86%, बिहार के उजियारपुर में 60.15%, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 56.47% मतदान हुआ था, जबकि तेलंगाना के सिकंदराबाद में 46.5% और तेलंगाना के ही हैदराबाद में सबसे कम 44.84% मतदान हुआ था। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए संसद टीवी।